जी, जब छात्र स्कूल से कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो वाकई वो लम्हे बहुत यादगार होते हैं। भावना, अगर मैं कहूँ कॉलेज लाइफ तो आपके जहन में सबसे पहले कौन से 3 शब्द आते हैं? फ्रेंड्स, ओके। मस्ती हाँ। और स्टडीज। आपके? कॉलेज क्रश, ओके। कॉलेज कैंटीन और करियर चॉइसेस। कैसे एक नई दिशा मिले, नए दोस्त, नया वातावरण, लेकिन नई चुनौतियां भी। ऐसे में विद्यार्थी अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकता है, इस विषय पर बातचीत के लिए यहाँ दूरदर्शन स्टूडियोज़ में हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। स्वागत कीजिए समृद्धि विनोद मिश्रा का। नमस्कार। समृद्धि फाउंडर हैं सहारा की, जो कि एक मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव है। और स्वागत करते हैं डॉक्टर दुर्गेश त्रिपाठी का, एसोसिएट प्रोफेसर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो डॉक्टर दुर्गेश, अगर आपसे हम बात करें कि जब एक कॉलेज लाइफ एक नया पड़ाव है स्टूडेंट के जीवन में, तो किस तरीके के एक्सपीरियंसेस उनके साथ रहते हैं जब आप देखते हैं एक नया, एक डर भी होता है ना स्टूडेंट में, तो कैसा आप महसूस करते हैं जब एक नया स्टूडेंट कदम रखता है कॉलेज में? निश्चित रूप से यदि हम देखें तो एक नया समझ, एक नया भविष्य के बारे में संभावनाएं, और उसके अंदर सबसे बड़ी विचार होती है कि हमारा जीवन एक नए तरीके से नए एकेडमिक लाइफ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसीलिए जब यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, तो 10+2 के बाद एक तरीके से नया होराइजन आता है उनके भविष्य में। और विश्वविद्यालय इसीलिए कहते हैं विश्वविद्यालय, केवल वो विद्यालय नहीं है, मतलब विश्व की जो एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है, एक जो वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा पृथ्वी हमारा परिवार है, पूरी धरा हमारा परिवार है, उस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर आती है। जी बिल्कुल। मेंटल हेल्थ की दृष्टि से समृद्धि, जब आप, क्योंकि साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जब आप स्कूल से कॉलेज में गई थी, आपके मन में क्या भाव थे? देखिए, स्कूल से कॉलेज का जो ट्रांजिशन होता है वो एक बहुत ही नया अनुभव होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो एक तो जो लोगों ने माइंडसेट हमारा होता है स्टूडेंट का कि बस स्कूल में पढ़ाई कर लिया एंड कॉलेज में आके विल बी ऑल फन, वो एकदम से ब्रेक होता है। दे कम अप टू अ रियलिटी दैट नो, दिस इज समथिंग डिफरेंट दैट दे नीड टू वर्क अपॉन। तो वो एक माइंडसेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज लाइफ के लिए। एंड वो अगर आप मेंटल प्रिपरेशन के साथ जाएंगे कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ। बिकॉज कॉलेज, स्कूल से कॉलेज में जब आप ट्रांजिशन करते हैं तो स्टूडेंट्स को एकदम से इतने सारे चैलेंजेस आ जाते हैं कि उन्हें यही नहीं पता होता हम डील कैसे करें। कैसे चैलेंजेस? देखिए, स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ही कॉमन है। सिर्फ एकेडमिक स्ट्रेस एंड एंजाइटी नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि सोशल एंजाइटी हो गई। कोविड के बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंटरेक्शन करने में दिक्कत आती है। हम हमारे सीनियर से कैसे इंटरेक्ट करें, हम हमारे टीचर से कैसे इंटरेक्ट करें, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। सर, कॉलेजेस का क्या रोल रहता है ऐसे समय में जब वो देखते हैं कि स्टूडेंट्स ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? मैं समृद्धि की ही बात को आगे बढ़ाऊंगा कि उनके मन में इस तरह की भावना रहती है, इस तरह के विचार आते हैं कि हमें कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उनके अंदर ये समझ आ जाती है कि 10+2 के बाद जब मैं कॉलेज या विश्वविद्यालय में आ रही हूँ तो हमारा स्किल ओरिएंटेशन है, हमारा ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है, इसमें रोजगार की संभावना भी है। इसके अलावा हमें विदेशी शिक्षा यदि प्राप्त करने के बारे में भी सोचना है तो इस बारे में भी उनकी एक भावना रहती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साथ में नए दोस्त, नया कॉलेज, नया एटमॉस्फेयर, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि 10+2 के बाद विश्वविद्यालय या कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलग तरीके के होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे 1 या 2 एकड़ का यदि कॉलेज है 10+2 का, तो यहाँ पे मोर देन 60 एकर्स का यूनिवर्सिटी या 10 एकर्स का, 15 एकर्स का कॉलेज मिलता है। उनके लिए स्पोर्ट्स के ग्राउंड ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे समय में हर विश्वविद्यालय, हर कॉलेज ऐसा प्रयास करता है कि एक काउंसलर रखा जाए। प्लस हम सब भी एक शिक्षक के रूप में ऐसी हमारी भावना और मान्यता है कि कोई भी बच्चा यदि काउंसलिंग के लिए आता है, इस तरह की एंजाइटी या इस तरह की कुछ रिस्ट्रिक्शंस फील करता है, तो हम उसको प्रॉपर गाइड करें, सपोर्ट करें और उसको एक तरीके से सपोर्ट करें मेंटल स्ट्रेस से फ्री होने के लिए। समृद्धि जी, अगर मान लीजिए आप कॉलेज गए और खासतौर पे जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, अब क्योंकि वो घर से दूर रह रहे हैं तो लाजमी है होम सिकनेस भी होगी, फूड सिकनेस भी होगी। तो अगर वो माहौल में, उस वातावरण में नहीं ढल रहे और बार बार उनके जहन में आता है मुझे घर वापस जाना है, तो आप कैसे काउंसलिंग करेंगी?
जी, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, मेंटल प्रिपरेशन। और कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन इज़ द की, जैसे कि हम बोलते हैं, लोग अपनी बात को खुल के रख नहीं पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप एकदम नए इन्वायरमेंट में हैं, अपने घर से दूर हैं, और होम सेटिंग का पूरा इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट होता है। कॉलेज में आके आपको एक डिफरेंट लेवल की फ्रीडम आ जाती है, बट उस फ्रीडम को मैनेज कैसे करना है, दैट पीपल डोंट नो। जी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि कॉलेज में स्वतंत्रता है, डॉक्टर दुर्गेश त्रिपाठी, लाइफस्टाइल चॉइसेस भी यहीं बनानी होती हैं। और कई बार कहा जाता है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऐसी कोई बुरी आदत भी कॉलेज में ही लगती है कि वो पहला कश, वो पहली सिप कॉलेज में ही शुरू होती है। कैसे सुनिश्चित करते हैं आप काउंसलर्स कि बुरी आदतों से दूर रहें विद्यार्थी? देखिए, आपका ये प्रश्न बहुत ही समीचीन है और कंटेम्प्रेरी मैं उसको इसलिए मानता हूँ क्योंकि जब कॉलेज लाइफ से यूनिवर्सिटी लाइफ में आता है बच्चा 10+2 के बाद ग्रेजुएशन में या पीजी लेवल पे, तो उसके अंदर उत्सुकता होती है जानने की। तो सबसे पहले इसीलिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने अभी काफ़ी समय से इस बारे में उनका स्ट्रेस है कि दीक्षा आरंभ करके ओरिएंटेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाए। ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जब भी नया सेशन स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, तो हम हमेशा से ये देखते हैं कि उन बच्चों के अंदर जो इस तरीके की एक उत्सुकता है उसको उसका समाधान किया जाए, उनको बताया जाए। और साथ में जब दीक्षा आरंभ की बात होती है तो उसमें हमारी लाइब्रेरी में, कैंटीन में, DSW जो स्टूडेंट वेलफेयर का डायरेक्टरेट है, रिसर्च का है, कैसे आई कार्ड बनेगा, और साथ ही साथ ओरिएंटेशन लेक्चर्स कराते हैं जो मीडिया के लोग होते हैं, साइकोलॉजी के लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, तो वे इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को जागरूक करते हैं। तो एक तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं टुवर्ड्स की इस तरीके से जो आपने बात करी कि इस तरह की चीज़ें उनके अंदर ना आए। तो मतलब देखा जाए तो काफ़ी कुछ बदलाव अब कॉलेजेस में होने लगे हैं, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी बदलाव है। लेकिन समृद्धि, जनरेशन गैप तो शुरू से ही था और अब भी है, तो क्या स्टूडेंट इतने कंफर्टेबल फील कर पाते हैं टीचर्स के साथ सारी बातें शेयर करने में, या जब वो कोई एडवाइस देते हैं तो क्या एक्सेप्ट कर पाते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जो जनरेशन गैप है इसको ब्रिज करें। स्टूडेंट्स बहुत, उनको डिफ़िकल्टी होती है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि हमारे टीचर्स हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं, जबकि वो जो एक एज गैप है, एक जनरेशन गैप है, उस चीज़ को समझना टीचर्स के लिए भी मुश्किल है। तो वहाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है पीयर सपोर्ट। जितने भी हमारे पीयर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, यूथ शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड हेल्प अदर पीपल। जो एक बात बोली जाती है कि अपनी भी मदद करें और लोगों की भी मदद करें। यानी पीयर के साथ सिर्फ प्रेशर ना कहें, पीयर सपोर्ट भी हो सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन कई बार कॉलेज में हम देखते थे गुजरे ज़माने में कि रैगिंग की प्रथा होती थी। अब तो रैगिंग इलीगल है, एंटी रैगिंग लॉज भी हैं। तो हम कैसे समझें, खासतौर पे सीनियर्स का व्यवहार, कि हम वेलकम करें फ्रेशर्स को लेकिन रैगिंग बिल्कुल ना करें? देखिए, रैगिंग तो ऐसी चीज़ है जो इलीगल तो है बिल्कुल, लेकिन अभी भी नोइंगली अननोइंगली रैगिंग होती है, क्योंकि सीनियर्स के मन में ये रहता है अब तो हम एक नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं, हमारे जूनियर्स हैं तो हम थोड़ी मस्ती करेंगे। तो वो जो फन एलिमेंट वो डालना चाहते हैं, उसकी वजह से जूनियर्स की मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है एक कनेक्शन बिल्ड करना। इसमें जो हमारा कॉलेज का एनवायरनमेंट है, एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट बिल्ड करना, टीचर्स और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में सीनियर्स और जूनियर्स का प्रॉपर इंटरेक्शन करके उनके साथ बात करना। जी, रैगिंग के केस में सर कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, जो टीचर्स हैं, उनका क्या इनपुट रहता है? इनपुट तो नहीं बोलेंगे, बल्कि हम एक तरीके से बोलेंगे कि काउंसलिंग कैसे हम करते हैं। तो इसके लिए बहुत पहले मैंडेट आ चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एंटी रैगिंग कमेटी होती है हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में। और साथ ही साथ हम लोग स्कूल लेवल पे, जिसको आप डिपार्टमेंट के रूप में समझ सकते हैं, डिपार्टमेंट के लेवल पे भी हम लोग बनाते हैं। और जैसा समृद्धि ने कहा कि जेंडर गैप की बात कही, या आपने एक एज जनरेशन गैप की बात करी, तो उसके लिए हम लोग उस काउंसलिंग प्रोसेस में, उस कमेटी में सीनियर्स को भी डालते हैं कि सीनियर्स भी हों, उसमें फैकल्टी भी हो। फैकल्टी में भी इंश्योर करते हैं कि मेल फैकल्टी हो, फीमेल फैकल्टी हो, कि इस तरीके से उसका कंपोजिशन हम तैयार करते हैं कि किसी भी बच्चे को कनेक्ट करने के लिए, जैसा आपने कहा समृद्धि, और इंगेजमेंट की जो बात कही, उसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इवन अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं दिल्ली में, उनके लिए भी स्पेशल सेल बनाने की बात करी है। और उससे भी अब आगे हम जा चुके हैं, मेंटर और मेंटी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो चुका है
कॉलेज में और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के ही डायरेक्शन पे मेंटर और मेंटी, मतलब स्टूडेंट के साथ साथ एक स्टूडेंट के साथ साथ एक टीचर या एक टीचर के साथ साथ 2 स्टूडेंट, इस तरीके के कुछ कंपोजिशन हमें बनाना है और उस बच्चे की रेगुलर काउंसलिंग करनी है। हाउस प्रोसेस को, जो इंगेजमेंट की बात करी आपने, रीच और एक्सेस की बात करी, वो कंटिन्यूअस एफर्ट्स के साथ कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। ये हम इंश्योर करते हैं आज के समय में कॉलेज में और विश्वविद्यालय में। जी, काउंसलिंग में लगातार इस बात पर बल देना जरूरी है दैट रैगिंग डज नॉट ब्रेक द आइस, इट ब्रेक्स करियर्स, फैमिलीज, लाइफ। चलते चलते समृद्धि, क्या टिप देंगे ताकि जो छात्र स्कूल से कॉलेज की यात्रा कर रहा है, ये यात्रा उसकी सुखद रहे? देखिए, मेरी टिप सिर्फ यही रहेगी कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें, सेल्फ बिलीफ रखें और कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन इज़ द की। जितना ज़्यादा आप बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, उतना ज़्यादा हम ये जो मेंटल हेल्थ स्टिग्मा है उसको ब्रेक कर पाएंगे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी ऑल कम टुगेदर टू हैव अ कलेक्टिव एफर्ट। होता क्या है कि अवेयरनेस तो है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, पर एक्शन का लैक है। तो जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहा है, मैं उनसे सिर्फ यही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, अपने परिवार को समझें, अपने लोगों के इमोशंस को समझें और सबसे पहले खुद को समझें। जी बिल्कुल। और आज मानसिक सेहत पर बातचीत के लिए और स्टूडेंट्स को हैप्पी कॉलेज लाइफ विश करने के लिए समृद्धि आपका, डॉक्टर दुर्गेश त्रिपाठी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।